अब यहाँ पे हम देखेंगे इस वीडियो में तो सबसे पहले वर्कफ्लो फॉर हायरार्किकल क्लस्टरिंग। वर्कफ्लो मतलब काम कैसे करता है वो देखेंगे। नो डाउट इसमें थोड़ी हैंडराइटिंग ज़्यादा अच्छी हो गई है, तो आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा नोट्स बनाने के बाद यही कंडीशन होते हैं। तो वर्कफ्लो फॉर हायरार्किकल क्लस्टरिंग अगर हम करें तो हमने बताना है कि अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट विद इंडिविजुअल पॉइंट, तो ईच डेटा पॉइंट इट्स ऑन क्लस्टर। फॉर एग्जांपल यू हैव टू 5 डेटा पॉइंट्स, यू हैव स्टार्ट विद 5 क्लस्टर, ईच क्लस्टरिंग फर्स्ट जस्ट 1 डेटा पॉइंट। मतलब स्टार्ट करना है इंडिविजुअल डेटा सेट से। तो हम आपको अगर एग्जाम्पल लेने के लिए बोले तो आप एग्जाम्पल यहाँ पे ले लीजिए 10, 20, 30, 40। तो स्टार्टिंग क्लस्टरिंग की क्या होगी 10 से, तो बस उसने यही बोला कि आप स्टार्ट पॉइंट लीजिए। सेकंड में कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन क्लस्टर। अब अगर मैं इनमें क्लस्टर्स में ये क्लस्टर्स ही है ना, ऑब्वियसली क्लस्टर्स हैं, इनमें डिस्टेंस देखो तो कितने कितने का है, तो डिस्टेंस आप मेंटेन करेंगे कि 10, 10 का है। बहुत ईजी पॉइंट्स हैं, नॉट टू डिफिकल्ट। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस एवरी पेयर ऑफ क्लस्टर। क्या था इनिशियली, सिंस ईच क्लस्टर हैज़ 1.2 इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 डेटा पॉइंट। वही है, दो डेटा पॉइंट्स में डिस्टेंस बताते जाइए और आगे जाते जाइए। मर्ज द क्लोजेस्ट क्लस्टर, और मर्ज करिए क्लोजेस्ट क्लस्टर मतलब मर्ज करिए। अब देखिए इस क्लस्टर से क्या पता है, इस क्लस्टर से ये क्लस्टर इतनी दूर है, लेकिन इस क्लस्टर से ये क्लस्टर इतनी दूर होगा और इस क्लस्टर से वो क्लस्टर इतनी दूर होगा। तो इनको मर्ज कर दीजिए। मर्ज करने का मतलब एक क्लस्टर में रख दीजिए। आई होप आपको समझ आ रहा है। मर्ज कर दीजिए तो आइडेंटिफाई दी 2 क्लस्टर विद द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस एंड मर्ज देम इनटू अ सिंगल क्लस्टर। सही बात है, सही हो सकती है। रिपीट स्टेप 3 to 4। वही बोल रहे कि 3 to 4 स्टेप, सॉरी ये 4th, ये नहीं सॉरी ये 5th पॉइंट था, सॉरी। अपडेट डिस्टेंस मैट्रिक्स। अब अपडेट करते रहिए डिस्टेंस मैट्रिक्स को। कैसे मतलब है कि अपडेट मतलब कि अगर आपने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, यहाँ 1 2 3 4 5 6 था, लेकिन आपने डिस्टेंस मेंटेन किया तो यहाँ 4 आ गया, या यहाँ 4 चला गया, यहाँ 3 चला गया, यहाँ 2 चला गया, यहाँ 1 चला गया, ऐसे। तो वही बोल रहे कि अपडेट करते रहिए डिस्टेंस को आप रिकवर। यहाँ पे हम हायरार्किकल क्लस्टरिंग क्यों यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंस क्या है कि हम जब डिस्टेंस इतना है तो जब उसको हम कम करते हैं ना, उस चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आपकी ये हायरार्किकल क्लस्टरिंग। तो अपडेट कर दिया आपने डिस्टेंस क्लस्टरिंग। अब रिपीट स्टेप 3 to 5। अब देखिए आप तब तक आप रिपीट करने के बाद, क्लस्टर को स्टार्ट करने के बाद, क्लस्टर को डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद आप मर्ज तब करेंगे। जैसे मर्ज कर दिया, मर्ज करने के बाद आप क्या करेंगे, अब मर्ज करने के बाद आप अपडेट करते रहेंगे वैल्यू को। उसके बाद आप क्या करेंगे, मर्ज भी करेंगे अपडेट भी करेंगे। मतलब वैल्यू को मर्ज कर रहे हैं आप 1 2 3 4 5 6 और इसको फिर अपडेट करें। कभी 5 यहाँ आता है, कभी 4 यहाँ। कैसे आएगा, जब आप उस पर एक एल्गोरिथम लगाएंगे और वो लगाएंगे, तो वो थोड़ा वास्ट कंसेप्ट है, वो भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब इसमें हमने ये देखा, तो जो हमने आपको बताया था कि हायरार्किकल क्लस्टरिंग के 2 टाइप्स होते हैं, तो ये सेकंड टाइप्स हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो वो हायरार्किकल डिविजिबल क्लस्टरिंग है। डिविजिव क्लस्टरिंग क्या होती है, तो हम आपको बताते हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज टॉप बॉटम अप्रोच। दिस एल्गोरिथम ऑल्सो डज नॉट रिक्वायर एनी, ये क्या लिखा है, क्या लिखा था, प्रेसिफाइड नंबर ऑफ क्लस्टर। टॉप बॉटम क्लस्टरिंग रिक्वायर्ड अ मेथड फॉर splitting a cluster that contain the whole data and proceed the splitting cluster recursively until the individual data have been split into the singleton clusters। तो प्रेसिफाई के बाद क्या इन लोगों ने बोला है कि कह रहे हैं कि ये ना एक टॉप बॉटम अप्रोच है, और इस एल्गोरिथम में, इसमें कोई एल्गोरिथम की ज़रूरत नहीं है। और स्पेसिफाई दी नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स होते हैं, मतलब नंबर ऑफ़ क्लस्टर जो होते हैं वो उनके बाद डिस्क्राइब होते हैं। टॉप टू बॉटम को हम आगे बताते हैं कि टॉप टू बॉटम अप्रोच होगी। इसमें मेथड्स ये हैं, स्प्लिटिंग मतलब फैलाना, किसी चीज़ को पूरे अच्छी तरह से स्प्लिट कर देना। उसके बाद बोलते हैं कि वो कंटेन करते हैं, सभी डेटा उनके पास होते हैं, उसके बाद वो स्प्लिट करता है। जैसे इनके बाद मैंने बोला कि 1 to 10 है, तो ये 1 to 10 वैल्यू को स्प्लिट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 10 ऐसे। तो उसके बाद इंडिविजुअल हैव बीन स्प्लिट इनटू अ सिंगल क्लस्टर। मतलब देखिए एक ही क्लस्टर में इन्होंने, देखिए ये क्लस्टर है एक, और इसमें इन्होंने ऐसे स्प्लिट कर दिया है, और इनको मैंने दिया कैसे था, ऐसे, और इन्होंने ऐसे स्प्लिट किया। ये मर्ज है, ये स्प्लिट कर रहे हैं। तो आगे देख, तो हम थोड़ा सा ना वर्कफ्लो हायरार्किकल डिवीजन क्लस्टरिंग में देख सकते हैं। अगर आपको कंसेप्ट ज़्यादा वास्ट लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, नो डाउट आप इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट इन द सेंस आप अपने तरीके से समझ सकते हैं, बट आप अपने
ऑब्वियसली हर कोई इतना कंसेप्ट नहीं लिखता है, बट एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट वे है। जितना हम लेंथी और जितना रेलिवेंट कंटेंट लिखेंगे उतना बेस्ट है। तो वर्क फ्लो हरारिकल डिविजिव क्लस्टरिंग क्या होती है? ये स्टार्ट विद ऑल डेटा पॉइंट्स इन वन क्लस्टर। मतलब मैंने आपको समझाया था कि जब एक ही क्लस्टर में सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं, उस चीज़ की बात की गई है। स्प्लिट द क्लस्टर, फिर क्लस्टर को फैलाते रहिए। कैसे? मैंने बोला, इसने हमें बोला कि k = 5 था, ये मर्ज है, लेकिन अब इसको हमने स्प्लिट कर दिया एक ही क्लस्टर में। तो रिपीट दी प्रोसेस, अब इस प्रोसेस को घुमाते रहिए। मतलब 4 को इधर ले आइए, 3 2 1 ये इधर कर दीजिए, फिर घुमाते रहिए, फिर 2 को इधर ले आइए, 3 1 4 इधर कर दीजिए। स्टॉप व्हेन ईच डेटा पॉइंट इन इट्स ऑन क्लस्टर, जब तक ये अपने अपने क्लस्टर में नहीं आ जाते। मतलब 2 का एक क्लस्टर होगा, 3 का एक क्लस्टर होगा, 4 का एक होगा, 5 का एक होगा, 1 का एक होगा, ऐसे। तो हम थोड़ा इसका डायग्राम बना, जैसे हमने बोला था डिविजिव, राइट। तो वैसे हमने इसका डायग्राम बनाना है कि यहाँ पे पहले ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। क्या करेंगे? ए को ए क्लस्टर में लेके जाएंगे, बी और सी को मर्ज करेंगे। अभी इसने बोला ना कि मर्ज करना है, मर्ज किए, स्प्लिट था, मर्ज किए, फिर इसको स्प्लिट कर देंगे। फिर डी और ई को एक क्लस्टर में लेके गए, आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। फिर इसको स्प्लिट कर दिए, फिर एफ़ को और ई को एक क्लस्टर में लेके गए, डी ई एफ़ को यहाँ पे मर्ज किए, यहाँ पे स्प्लिट कर दिए। अब इन सभी को यहाँ पे एक क्लस्टर में ले आए। वर्किंग देखिए आप ध्यान से, ए बी सी डी ई एफ़। तो हमने क्या किया, ए स्टार्टिंग पॉइंट था इसलिए इसको यहाँ पे ले गए। समझिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, सपोज़ कीजिए कुछ भी नहीं है, इसको यहाँ पे लेके गए, मानिए यहाँ खाली है। अब आपने इन दोनों को एक साथ कर दिया, इन दोनों को एक साथ कर दिया, इन दोनों को। अब आप ये सोच रहे होंगे ना, जब हमने इन दोनों का पेयर बनाया, इन दोनों का बनाया, इन तीनों का, तो इनका, क्योंकि इनका नहीं बन सकता, ये रूट नोट होती है ना हमेशा। इन दोनों का पेयर बना लिया, इन दोनों का पेयर बनाया, इन दोनों का बनाया पेयर, इन तीनों का पेयर बनाया, ये और ये। अब इन दोनों को भी तो कहीं मर्ज करना पड़ता ना, तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों को मर्ज करके यहाँ किया। अब इसने मर्ज पहले किया था, फिर इसने स्प्लिट किया, फिर यहाँ से जो ये चीज़ आ रही थी तो हमने यहाँ मर्ज किया था, बट हमने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया। तो बस स्टेप ऐसे ही था कि ये स्टेप 1 था, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो इस तरीके से हमने इसमें पहले मर्ज किया, पहले डेटा पॉइंट्स लिए, देन उसको ट्रांसफ़र किया, देन उसको मर्ज किया, स्प्लिट किया, मर्ज किया, फिर स्प्लिट किया, फिर मर्ज किया। तो ऐसे हमने की, और इस तरह से हमने ये क्या वर्क फ्लो देखी, हायरार्किकल डिविजिव क्लस्टरिंग है। डिविजिव हायरार्किकल का पॉइंट है, और इसमें हमने देखा हायरार्किकल डिविजिव क्लस्टरिंग की क्या कहते हैं वो डेफिनेशन। इसमें हमने देखा वर्क फ्लो ऑफ हायरार्किकल क्लस्टरिंग के, हायरार्किकल क्लस्टरिंग के वर्क फ्लो क्या थे, 1 2 3 सॉरी जस्ट वेट 1 2 3 4 एंड 5। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, सॉरी। उसके बाद हमने देखा, क्या देखा था हमने, कि हायरार्किकल एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग क्या होती थी, और साथ में हमने उसका डायग्राम भी देखा था। ये हमने दोनों टाइप्स देखी थी, ठीक है। और उससे पहले वीडियो में हमने शायद देखा था कि हायरार्किकल क्लस्टरिंग क्या होती है। तो ये हायरार्किकल क्लस्टरिंग थी। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, हम नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। और अगर ये वैसे मतलब कि सारे जो कंसेप्ट है रेलिवेंट है, और आई होप कि ये वास्ट ही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ही हैं, और एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अगर बाई चांस कोई वीडियो में कंसेप्ट ऊपर नीचे हो गया हो, अगर रॉन्ग कंसेप्ट है, रेलिवेंट नहीं है, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, क्योंकि गलती तो हर किसी से होती है। तो अगर आपको कहीं पे भी लगा कि कंसेप्ट रेलिवेंट नहीं है या ये टॉपिक गलत है, तो आप बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और इसमें बस इस वीडियो में हमने पूरा हायरार्किकल क्लस्टरिंग जो है वो कंप्लीट कर लिया, और टॉपिक क्लस्टरिंग का यहाँ पे कंप्लीट होता है, क्लस्टरिंग यहीं तक थी। दैट्स इट, थैंक यू।